शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहिबा कैसे हो आप लोग? बोलना बेड़ू, बिंदास, जबरदस्त, जिंदाबाद। दोस्तों, ऐसे 570 गोइंग कंसर्न के बारे में समझेंगे। गोइंग कंसर्न के सारे क्वेश्चन करेंगे और एक गोइंग कंसर्न यस आर ई में कैसे आता है तुम्हारा ऑडिट बाबू स्पेशल, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो आपने बस ध्यान देना है, बाकी सारी चीजें भाई के ऊपर छोड़ दो। सर, गोइंग कंसर्न क्या होता है? गोइंग कंसर्न एक एजम्पशन होता है। क्या एजम्पशन है? कि कंपनी बंद नहीं होगी आगे जाके, कंपनी निरंतर चलती जाएगी। ये निरंतर कितना होता है? ये फोर्सिएबल, जितना तुमको आगे दिखाई देता है फोर्सिएबल, लेकिन ये फोर्सिएबल तुम्हारा 12 महीने से कम नहीं होना चाहिए। अगले कम से कम 1 साल का जो टाइम जोन है वो तुम्हारा गोइंग कंसर्न में आ जाता है। ठीक है, ये असेसमेंट मैनेजमेंट को करना पड़ेगा। कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा असेसमेंट। ठीक है, इतनी बात समझो। अब समझो कि ये गोइंग कंसर्न जो है ना, ये जो एजम्पशन है ना, वो या तो अप्रोप्रिएट होगा या तो इनअप्रोप्रिएट होगा। एजम्पशन क्या है? कि कंपनी चलती जाएगी। अप्रोप्रिएट है, इसका मतलब कि कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलती जाएगी। इनअप्रोप्रिएट मतलब क्या? कि कंपनी बंद हो सकती है या फिर कंपनी बंद होगी ही। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इनअप्रोप्रिएट है। ये दोनों के बीच में एक चीज आती है, मटेरियल अनसर्टेनिटी। मतलब क्या है? कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है। देखो, वैसे तो इनअप्रोप्रिएट होना चाहिए था, लेकिन उसको हमने कन्वर्ट किया है अप्रोप्रिएट में। कैसे कन्वर्ट किया है? कंपनी वैसे तो बंद हो सकती थी, लेकिन हमारे पास में कुछ मिटिगेटिंग फैक्टर आते हैं। मिटिगेटिंग फैक्टर कैसे आते हैं? कुछ मैनेजमेंट के प्लान आते हैं। तो मैनेजमेंट ने क्या किया है? कुछ तो ऐसा नया तौर तरीका सोच के लिया है कि जिससे तो उसने क्या किया है? इन अप्रोप्रिएट बंद हो सकती थी, लेकिन अभी वो अप्रोप्रिएट होता है। मतलब अभी कंपनी चलती जाएगी, लेकिन अभी भी मैनेजमेंट को डाउट है, क्योंकि उसका प्लान है ना भाई, एक्चुअल में होता है, वर्कआउट नहीं होता है, ये तो डाउट है ना। तो अभी ये जो डाउट है ना, इसी को अपन बोलेंगे मटेरियल अनसर्टेनिटी। ठीक है, वो कब ज्यादातर यूज होगी? गोइंग कंसर्न जब अप्रोप्रिएट होता है ना अजम्पशन, उस केस में यूज होगी कि अप्रोप्रिएट है, कंपनी चलती जाएगी, लेकिन फिर भी हमको डाउट है। हमको डाउट है कि क्या है भाई साहब? मटेरियल अनसर्टेनिटी है करके हमको डाउट है। तो हमने समझा गोइंग कंसर्न एजम्पशन अप्रोप्रिएट होता है, इनअप्रोप्रिएट होता है, या फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, अब हमको समझेंगे कुछ इवेंट एंड कंडीशन होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। एक बार नोट्स में आके देख लीजिए। गोइंग कंसर्न असेसमेंट कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा, उसकी जिम्मेदारी होती है। डिस्क्लोजर देने की जिम्मेदारी भी मैनेजमेंट की होती है। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? साई ऑप्टेन करेगा कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं है, ये भी कौन चेक करेगा? ऑडिटर चेक करेगा। लेकिन ऑडिटर गारंटी नहीं देगा गोइंग कंसर्न के बारे में। केएम के बारे में कुछ नहीं देखेंगे, क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में देखेंगे। इवेंट कंडीशन इंडिकेटर फाइनल के लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये क्वेश्चन, लेकिन अपन देख के जाएंगे एक बार तो। ठीक है, एक होते फाइनेंशियल, एक होते ऑपरेटिंग, एक होते अदर। एक क्या है? ये चीजें क्या है? ये इवेंट क्या है? अगर ये इवेंट ऑकर होते ना, तो हमको समझेंगे यहाँ पे कि भाई साहब गोइंग कंसर्न के ऊपर डाउट आ रहा है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। कैसे समझेगा? फाइनेंशियल मतलब पैसे की बात आती है। क्या बात आती है? कंटिन्यूअस लॉसेस में जा रही है कंपनी, नेगेटिव नेटवर्थ है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है, लॉन्ग टर्म डेट को पे किया है शॉर्ट टर्म लोन लेके, एडवर्स की फाइनेंशियल रेशो है, कैश क्रंच है, लोन्स क्रिएटर्स ने डिफॉल्ट किया है। इसका मतलब हर जगह पे पैसे की बात आती है। ऑपरेटिंग में क्या है? ऑपरेटिंग में दिक्कत आती है, जैसे केएमपी लॉस है, मार्केट लॉस है, लेबर डिफिकल्टी है, लेबर नहीं मिलता है, सप्लाईज में शॉर्टेज है, रॉ मटेरियल नहीं मिलता है, प्रोडक्ट ऑब्सोल्यूट हो चुका है तुम्हारा। मैनेजमेंट का इंटेंशन है कि उसको लिक्विडेट करना है या फिर ऑपरेशन को बंद करना है। अदर में क्या है? चेंजेस इन लॉज एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, फ्लड आता है, फायर आता है, लिटिगेशन है, क्लेम्स है, नॉन कंप्लायंस विथ स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। सर, रिवीजन है, इसी वजह से बस पढ़ के बता रहा हूँ, इसमें कुछ ध्यान देने की बात नहीं है, बस समझो, आगे बढ़ो। ये अगर चीजें दिखती है ना तुमको कि एमपी लॉस होता है, लेबर डिफिकल्टी है, मार्केट में लॉस आता है, प्रोडक्ट ऑब्सोल्यूट होता है, मैनेजमेंट का इंटेंशन है, तो समझ जाना कि गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिखता है कि नेटवर्क नेगेटिव है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है तुम्हारा, कंटिन्यूअस लॉसेस में है, लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म लोन्स की फाइनेंशियल रेशियो एडवर्स है, कैश क्रंच है, ऐसी कुछ चीजें क्वेश्चन में दिखती है ना, तो बस तुमको फाइनल लेवल पे समझना है कि ये गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन है। इसको याद नहीं रखना है ऐसा कैसा, लेकिन अगर आ भी जाता है ना, तो कुछ कुछ पॉइंट तो तुम बना लोगे। हेडिंग तुमको पता है फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग, ऑदर, तो ऑदर में तो लॉ एंड रेगुलेशन का कुछ तो छाप दो, 2-3 पॉइंट। ऑपरेटिंग में तुमको पता है केएमपी वगैरह है, प्रोडक्ट है, सप्लायर है। फिर फाइनेंशियल में तुम्हारे पास में कैश फ्लो के बहुत सारी चीजें आती है, बस इतनी चीज आती है। तो देखो क्या हुआ है, इवेंट कंडीशन इंडिकेटर कुछ तो आ जाता है। जैसे ही इवेंट कंडीशन इंडिकेटर आ जाता है ना, तो ऑडिटर ने एक्टिव होना है। ऑडिटर ने क्या करना है? परफॉर्म करने हैं ऑडिट के प्रोसेस, एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करने हैं। क्या करेंगे? देख भाई, सबसे पहले गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना किसकी जिम्मेदारी थी? मैनेजमेंट की थी। तो मैनेजमेंट के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे गोइंग कंसर्न का असेसमेंट कर। अगर
कम से कम कितना चाहिए हमको, 12 महीने का, अगले 12 महीने का। अगर उसने अगले 3 महीने का किया है, बस अगले 6 महीने का किया है, तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई साहब उसको एक्सटेंड कर ले, 12 महीने तक एक्सटेंड कर ले। ठीक है, तो मैनेजमेंट को बोलेंगे कि गोइंग कंसर्न का असेसमेंट कर ले। अच्छा, मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेसमेंट कर लिया। अब पूछेंगे भाई साहब तेरे पास प्लान है क्या, तेरे पास प्लान है क्या कि यहाँ पे गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो जाता है, तेरे पास प्लान है क्या, प्लान है क्या बताओ। प्लान है तो प्लान का आउटकम हमको देखना पड़ेगा, प्लान फिजिबल है क्या देखना पड़ेगा, और इसके लिए हमको कैश फ्लो फोरकास्ट चेक करना पड़ेगा। सर प्रॉफिटेबिलिटी फोरकास्ट नहीं, कैश फ्लो फोरकास्ट चेक करना पड़ेगा, और कैश फ्लो भी हमको प्रीवियस ईयर का नहीं देखना है, फोरकास्ट देखना है, आगे जाके कैश फ्लो कितने आएंगे तुम्हारे पास में, इसके लिए तुमको देखना पड़ेगा। देखो कैश फ्लो कैसे बनाए रहेंगे तुम्हारे पास में, करंट ईयर का कुछ है, उस बेसिस पे आगे का बनाया रहेगा, उस बेसिस पे अगले साल का बनाया रहेगा। तो ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे उसने एजम्पशन यूज़ किया है। ये जो डेटा है ना, ये डेटा बेसिक डेटा, ये बेसिक डेटा क्या है, तो कैश फ्लो फोरकास्ट के लिए तुमको देखना पड़ेगा जो बेस डेटा है ना, वो तुम्हारा रिलायबल है क्या, एंड सपोर्ट है क्या अजम्पशन के लिए, सपोर्ट फॉर अजम्पशन है क्या। तो रिलायबिलिटी ऑफ अवेलेबल डेटा एंड सपोर्ट फॉर अजम्पशन, ये दो चीज़ें तुमको चेक करनी पड़ेगी कैश फ्लो फोरकास्ट में। और एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तुम्हारे पास में, एडिशनल कुछ फैक्ट आते हैं, उसको देखेंगे। एंड ये जो प्लान है ना, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, WR ऑब्टेन करेंगे, इसका आउटकम एंड फिजिबिलिटी के बारे में। ये तुम्हारे पास में ऑडिट के प्रोसेस होते हैं जैसे 570 के। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ देखी हमने, सेम टू सेम चीज़ आती है। क्या क्या देखी है हमने रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट को कि उसका असेसमेंट बना, अगर वो 12 महीने से कम है तो उसको बोलेंगे एक्सटेंड कर ले। ठीक है, प्लान देखेंगे कि आउटकम क्या आता है, आउटकम से सिचुएशन इंप्रूव होती है क्या, प्लान फिजिबल है क्या। कैश फ्लो फोरकास्ट देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, कैश फ्लो फोरकास्ट देखेंगे, रिलायबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग डेटा एंड सपोर्ट फॉर अजम्पशन देखेंगे। एडिशनल फैक्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको कंसिडर करेंगे एंड मैनेजमेंट से WR लेंगे। बात इतनी आती है। अब देखिए सर, अब हमने क्या किया है, अब हमने मैनेजमेंट को बोला गोइंग कंसर्न का असेसमेंट कर ले, फिर हमने ये सारे प्रोसेस परफॉर्म करके हम ये नतीजे पे पहुंचेंगे कि मैनेजमेंट का असेसमेंट जो है ना, वो अप्रोप्रिएट है कि इनअप्रोप्रिएट है। मैनेजमेंट को बोला असेसमेंट कर ले, मैनेजमेंट ने असेसमेंट कर लिया, तो मैनेजमेंट का कुछ एक नतीजा आएगा, और अपन ने इतने सारे प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद में अपन का कुछ नतीजा आएगा। तो देखो इवेंट कंडीशन के बाद में अपन ने प्रोसेस परफॉर्म करने थे, मैनेजमेंट को असेसमेंट करने के लिए बोल दिया, और अपन ने असेसमेंट कर लिया, अपन ने अपने ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म किए। अब यहाँ पे बात क्या आती है, देखो कि मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं करता है, मैनेजमेंट को बोला था हमने असेसमेंट करने के लिए, मैनेजमेंट असेस नहीं करता है, असेसमेंट नहीं करता है, या फिर मैनेजमेंट असेसमेंट करता है बट वो 6 महीने का, 3 महीने का, 9 महीने का करता है, 1 साल का नहीं करता है। तो हमने बोला उसको एक्सटेंड कर ले, वो एक्सटेंड नहीं कर रहा है, तो या तो असेसमेंट नहीं करता है या फिर एक्सटेंड नहीं करता है, उस केस में इंप्लीकेशन जाएगा हमारा ऑडिट के ऊपर। मतलब ऐसे ने बोल दिया ऑडिटर को, जा भाई तेरे हिसाब से देख ले, तेरे को जो करना है कर ले, जो ओपिनियन देना है दे ले, अगर मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं करता है तो नालायक है मैनेजमेंट, रिपोर्ट में जो करना है जो खेलना है खेल ले तेरे को। ठीक है, ऑडिट में देख ले, तेरे को ऑडिट के प्रोसेस लगाने हैं, जो तेरी मर्जी है तो कर ले। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट ने असेसमेंट कर लिया, मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं करता है तो इंप्लीकेशन जाएगा ऑडिट के ऊपर, बात खत्म। मैनेजमेंट ने असेसमेंट कर लिया तो मैनेजमेंट क्या बोलेगा, मैनेजमेंट का एक अप्रोच रहेगा, एंड ऑडिटर ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद में उसका एक अप्रोच रहेगा। कैसे मैनेजमेंट का अप्रोच है, देखो अभी यहाँ पे क्या बात आती है, मैनेजमेंट ने असेसमेंट कर लिया, ऑडिटर ने उसका असेसमेंट कर लिया, यहाँ पे गोइंग कंसर्न एजम्पशन इनअप्रोप्रिएट होगा या फिर अप्रोप्रिएट होगा। मतलब क्या, गोइंग कंसर्न बेसिस पे कंपनी चलेगी नहीं, कंपनी बंद हो जाएगी, या फिर गोइंग कंसर्न बेसिस पे कंपनी चलेगी, दो चॉइसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना एंड ऑडिटर का कहना, इनमें मतभेद आ सकता है। क्या कहना है, देखो मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी बंद होगी, और ऑडिटर का कहना है कि कंपनी बंद होगी। ठीक है, तो भाई साहब बहुत बढ़िया बात है। बढ़िया बात क्या है सर, कंपनी बंद हो रही है। देखो मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी बंद होगी, ऑडिटर का कहना है कंपनी बंद होगी, मतलब दोनों का कहना मैच हो रहा है, दोनों कहते कि कंपनी बंद होगी। अगर कंपनी बंद होगी तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको एफएस जो है ना उसको चेंज करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव अकाउंटिंग बेसिस पे बनाना पड़ेगा, जो है तुम्हारा लिक्विडेशन बेसिस। मतलब एफएस को तुमको चेंज करके लिक्विडेशन बेसिस पे बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, तो लिक्विडेशन बेसिस पे अपन बनाएंगे एफएस, बहुत बढ़िया बात है। अब बात आती है कि मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी बंद होगी पहले उसने कहा था, अब मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलती जाएगी। लेकिन ऑडिटर बोलता है कि अच्छा कंपनी बंद नहीं होगी तो तेरे पास प्लान है क्या, इवेंट कंडीशन तो ऑकर हो चुकी है, ऑकर हो चुका है, तेरे पास प्लान है क्या। वो बोलता है मेरे पास प्लान नहीं है। तो कैसे करेगा तू, कैसे कंपनी चलेगी कैसी। वो बोलता है कि हमको नहीं पता बट कंपनी बंद नहीं होगी। तो भाई साहब ऐसा नहीं चलता है, हमको लग रहा है कि गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है, कंपनी बंद होगी। तो मैनेजमेंट बोलता है नहीं चलेगी, ऑडिटर बोलता है कि कंपनी बंद होगी। तो हम क्या करेंगे, ऑडिटर बोलेगा देख भाई साहब मैंने
सारे ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म कर लिए और मेरे को लगता है कि कंपनी बंद होगी, मेरी बात माननी पड़ेगी तेरे को। मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं, कंपनी बंद नहीं होगी। अपन बोलेंगे जा भाई, तेरे को जो करना है कर। अपन क्या करेंगे, एडवर्स ओपिनियन देंगे। ठीक है, अब देखो सर, यहाँ पे ओपिनियन के बारे में, रिपोर्ट के बारे में जब हम समझते ना, तो एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे मैनेजमेंट और हमारी बात मैच हो रही थी, तो मैच हो रही थी। जब अपन ओपिनियन देते ना, तो हमको देखना होता है कि हमारा जो ओपिनियन है ना, वो ट्रू एंड फेयरनेस के ऊपर जाता है। फेयरनेस के ऊपर जाता है मतलब क्या, जो एक्चुअल सिचुएशन है ना, वो एफएस ने रिफ्लेक्ट करी है कि नहीं करी है। अभी यहाँ पे देखो, मैनेजमेंट और ऑडिटर दोनों को पता है कि कंपनी बंद होगी, तो एफएस में एक्चुअल सिचुएशन रिफ्लेक्ट करती है। उन्होंने लिक्विडेशन बेसिस पे एफएस को बनाया है, इसका मतलब नॉन करंट एसेट को उन्होंने करंट एसेट में कन्वर्ट कर लिया, नॉन करंट लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी में कन्वर्ट किया। लिक्विडेशन बेसिस पे उन्होंने एफएस को बना दिया। इसका मतलब ही तुम्हारा जो एक्चुअल फेयर पोजीशन है ना, वो तुम्हारा एफएस में रिफ्लेक्ट करता है। अगर करता है ना, तो अपन है ना रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन क्यों करेंगे, क्योंकि जो चीज जानी चाहिए ना वैसी ही जा रही है। इसका मतलब एफएस तो सही बना है ना भाई, एफएस सही बना है ना, एफएस ट्रू एंड फेयर व्यू देता है ना, तो उस केस में अपन मॉडिफाइड नहीं करेंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे। अपन क्या करेंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे। लेकिन ये जो अल्टरनेटिव अकाउंटिंग बेसिस है ना, ये एफएस अल्टरनेटिव अकाउंटिंग बेसिस पे बनाया है, ये लोगों को समझना चाहिए, यूजर को समझना चाहिए। इसी वजह से अपन ईओएम पैरा देंगे। ईओएम पैरा देंगे कि देख भाई साहब, अल्टरनेटिव अकाउंटिंग बेसिस पे हमने एफएस बनाया है, मैनेजमेंट ने बनाया है। अभी ये जो अल्टरनेटिव अकाउंटिंग बेसिस एफएस में है ना भाई, एफएस में है, उसको बस तू रेफरेंस करता है। तो ये जब रेफरेंस करने की बात आती है तो ईओएम पैरा आता है। ठीक है सर, अब बात समझना, गोइंग कंसर्न में हमेशा ईओएम पैरा आता है। एक बात ध्यान देना, एक बात प्लीज प्लीज, गोइंग कंसर्न में तुम्हारा ईओएम पैरा आता है, क्योंकि चीजें एफएस में है, बस तुमको रेफरेंस देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ओपिनियन अनमॉडिफाइड जाता है जब तुमको दोनों अगर एक चीज के ऊपर एग्री करते हैं। एफएस ट्रू एंड फेयर व्यू देता है क्योंकि लिक्विडेशन बेसिस पे है, जो जाना चाहिए वैसे ही जा रहा है, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाता है एंड ईओएम पैरा अपन देते हैं। बट दूसरे केस में मैनेजमेंट अलग जा रहा है, ऑडिटर अलग जाता है। ऑडिटर का कहना फाइनल माना जाएगा। ऑडिटर बोलता है ना बंद होनी चाहिए, तू कैसे बोल रहा है कि कंपनी चलेगी, कंपनी बंद हो जाएगी, तो उस केस में तेरा एफएस है ना, वो लिक्विडेशन बेसिस पे बनना चाहिए था, नहीं बना है। इसका मतलब एफएस जो है ना, एफएस जो है ना तेरा ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता है। एफएस जो है ना ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता है, क्योंकि ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होना चाहिए था, लिक्विडेशन होना चाहिए था। तू मानने को तैयार नहीं है, तूने लिक्विडेशन पे बनाया ही नहीं है, इसका मतलब गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है, तो अपन क्या करेंगे, एडवर्स ओपिनियन देंगे। अब जब एडवर्स ओपिनियन देंगे, क्यों सर, इसमें मटेरियल भी है एंड तुम्हारा साई भी ऑब्टेन हो चुका है, तुमको पता है कि यहाँ पे गोइंग कंसर्न बंद होगा, कंपनी बंद होगा, तो ये तो साई ऑब्टेन हो चुका है एंड परवेजिव इंपैक्ट है ना भाई। लिक्विडेशन बेसिस पे करता तो तेरा हर आइटम ऑलमोस्ट नॉन करंट, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी, सारी चीजें चेंज हो जाती, तो परवेजिव इंपैक्ट होता, तो एडवर्स ओपिनियन जाएगा। ओ सर, जब भी एडवर्स ओपिनियन जाता है तो उसका बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पैरा जाएगा। तो जो बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पैरा जाता है ना, उसमें अपन बता देंगे जो भी हमको बताना होता है, क्योंकि एडवर्स ओपिनियन क्यों दिया है वो तुमको बताना पड़ेगा। कहाँ पे बताएंगे, बेसिस फॉर एडवर्स पैरा में बता देंगे। एक कब बात हो रही है, एक गोइंग कंसर्न इन अप्रोप्रिएटनेस में बात होती है। सर बात होती है गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है। दूसरी चीज, मैनेजमेंट ने असेसमेंट कर लिया, मैनेजमेंट का असेसमेंट है और यहाँ पे ऑडिटर का असेसमेंट है, दोनों ने बोला है कि गोइंग कंसर्न तो कंपनी बंद तो नहीं होगी। तो हमारे पास में प्लान है, प्लान वगैरह सब देखने के बाद में ऑडिटर भी बोलता है कि कंपनी बंद नहीं होगी, तो दोनों का कहना है कि कंपनी चलती जाएगी, तो इसमें दिक्कत है ही नहीं है। बट ये जो प्लान है ना भाई साहब, एक्चुअल में वर्कआउट होगा नहीं होगा, ये तो दिक्कत की बात आ सकती है। तो इसमें मटेरियल अनसर्टनिटी या तो होगी या तो नहीं होगी। तो अगर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है ना, तो हमको देखना पड़ेगा क्या मटेरियल अनसर्टनिटी है या अनसर्टनिटी नहीं है। मटेरियल अनसर्टनिटी अगर नहीं है ना, मतलब डाउट भी नहीं है, तुमको डाउट भी नहीं है, बस इवेंट कंडीशन ऑकर हो चुका था, बट हमारे पास में प्लान है और हमको पक्का पक्का पता है कि भाई साहब कंपनी बंद नहीं होगी, हमको डाउट भी नहीं है यहाँ पे। तो डाउट भी नहीं है, इसका मतलब मटेरियल अनसर्टनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर मटेरियल अनसर्टनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमको कुछ नहीं करना है, बस एफआरएफ में जाके देखो, एफआरएफ में जाके देखो कुछ डिस्क्लोजर देने हैं क्या। क्यों सर, क्योंकि भाई इवेंट एंड कंडीशन तो हुआ है ना, कुछ तो बात हुई थी ना, जिसकी वजह से तुमने ये देखा है कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है नहीं है, मटेरियल अनसर्टनिटी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, कुछ तो होगा ना, कुछ तो बात हुई है ना। क्या बात हुई है कि इवेंट कंडीशन हुआ है, तो बस एफआरएफ में जाके देखो। एफआरएफ बोलता है कि तुमको कुछ डिस्क्लोज करना है, इवेंट कंडीशन ऐसा हुआ था, ऐसा तुमको बताना है एफएस में, वो बस तुम एक बार जाके देखो एफआरएफ में, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, हमारा कुछ कहना नहीं है।
जो भी एफआरएफ है ना उसके बारे में एफआरएफ में जाके देखो। मतलब हमारा कहना इतना है कि बस एफआरएफ में जाके देखो, और कुछ कहना नहीं है। कब? जब मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है तब। लेकिन अगर डाउट है तुमको, देखो तुमने देखा गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, प्लान वगैरह है, लेकिन फिर भी तुमको डाउट है, तो डाउट है ना तो तुम क्या करो, डिस्क्लोजर दे दो। मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी अगर एग्जिस्ट करती है ना तो डिस्क्लोजर दे दो। कहाँ पे दोगे? एफएस में दोगे। एफएस में डिस्क्लोजर दोगे। तो डिस्क्लोजर तुम जब देते हो ना एफएस में, तो तुमको समझना क्या है, देखो डिस्क्लोजर क्या दोगे, क्या हुआ था, इवेंट कंडीशन हुआ था। सारी चीजें कहाँ से आ रही है? इवेंट कंडीशन से आ रही है। कुछ तो इवेंट कंडीशन हुआ था तभी चीजें आगे बढ़ रही है। तो इवेंट कंडीशन है ना उसको तुम बताओ एफएस में कि हुआ क्या था, फायर था, फ्लड था, क्या हुआ, क्या है एक्चुअल में हुआ क्या था, इवेंट कंडीशन बताओ। ठीक है, उसके बाद में तुमने बोला कि भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी है बट हमारे पास में प्लान है। गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट क्यों है? क्योंकि हमारे पास में प्लान है। तो मटेरियल अनसर्टेनिटी डाउट है बट हमारे पास में प्लान है। तो भाई जो प्लान है ना उसको तुमको एफएस में बताना पड़ेगा। वो प्लान बताओ, उसका फिजिबिलिटी बताओ। तो एफएस में तुम दोगे क्या? देख भाई पढ़ने में बहुत दिक्कत जाएगी, समझ। तो एफएस में देगा क्या? इवेंट कंडीशन कुछ तो हुआ है, उसको एफएस में बता यूजर को। प्लान क्या है तुम्हारा, उसका फिजिबिलिटी क्या है, उसको यूजर को बता दे। बस इतनी सी बात तुमको बतानी है। और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, मतलब डाउट है, बस ये चीज भी एफएस में बता दे कि भाई साहब मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है करके, कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हम एसेट को बेच नहीं पाएंगे, लायबिलिटी को हम पे नहीं कर पाएंगे, ऐसा एक पॉसिबिलिटी है करके बताना तेरा क्या जा रहा है। तो एफएस में डिस्क्लोजर क्या देना है तुमने? डिस्क्लोजर ध्यान से देखो क्या देना है कि प्रिंसिपल इवेंट कंडीशन के बारे में बता दो, प्लान फिजिबिलिटी के बारे में बता दो। ठीक है, उसके ऊपर क्या प्लान है तुम्हारा, एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है करके बता दो। अब है ना मैनेजमेंट नालायक इस डिस्क्लोजर को नहीं देता है तो गड़बड़ होगी। अब ये डिस्क्लोजर है ना या तो देगा या तो नहीं देगा। डिस्क्लोजर देगा या तो नहीं देगा। अगर नहीं देगा, डिस्क्लोजर नहीं देगा, तो अपन क्या करेंगे, क्वालिफाई या फिर एडवर्स। सर 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 एडवर्स तो समझ में आता है, क्वालिफाई क्यों? क्वालिफाई क्यों? क्योंकि देख भाई साहब गोइंग कंसर्न यहाँ पे अगर इन अप्रोप्रिएट होता तो अपन एडवर्स कर देते, ये तो बात सही है। बट यहाँ पे गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, डाउट है, डाउट है, तो अपन ने डिस्क्लोजर देना था, डिस्क्लोजर हमने नहीं दिया है। अब ये जो मैटर है ना, ये मैटर एक सिंगल मैटर भी हो सकता है, क्योंकि देख गोइंग कंसर्न बहुत बड़ा इनअप्रोप्रिएट था तो हमने एडवर्स ही कर दिया था। लेकिन यहाँ पे अभी इनअप्रोप्रिएट नहीं, अप्रोप्रिएट है। बट हमको वो मैटर देखना है कि जिस वजह से तुम्हारे पास में मटेरियल अनसर्टेनिटी आती है, जिस वजह से तुमको डाउट आता है। अब ये डाउट एक आइटम भी हो सकता है, एक लाइन आइटम भी हो सकता है, या फिर 2-3 भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ सकती है। जनरली इन केस ऑल द क्वेश्चन तुमने एडवर्स को ध्यान में देके चलना है। अगर तुमको नहीं समझता है तो एडवर्स आंसर लिखकर आ जाओ। बहुत सारे क्वेश्चन में एडवर्स आंसर ही आता है। क्वालिफाई जो है ना वो बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में आता है, क्वेश्चन तुमको देखना पड़ेगा। तो एडवर्स करके आओ। अगर डिस्क्लोजर नहीं दिया है तो तुमने क्या करना है, एडवर्स करके आना है ज्यादातर केस में। तो डिस्क्लोजर अगर नहीं दिया है तो क्वालिफाई या फिर एडवर्स करो। और जब भी करोगे ना तो तुम्हारा बेसिस का पैरा जाएगा, बेसिस का पैरा जाएगा, बेसिस फॉर क्वालिफाई ओपिनियन या फिर बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन। उसमें तुम क्या बताओ, क्या बताओ कि देख भाई साहब क्या हुआ है पता है क्या, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। क्या हुआ है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, बट नालायक मैनेजमेंट ने इसको एफएस में डिस्क्लोज नहीं किया है। ये तुम क्या करो, तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में बताओ। ठीक है, डिस्क्लोजर देना था, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है इसकी वजह से डिस्क्लोजर देना था, बट मैनेजमेंट ने नहीं दिया है। नहीं दिया है तो तुम क्या करो, ओपिनियन को मॉडिफाई करो, उसके बेसिस के पैरा में तुम क्या कर लो, तुम बता दो कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। उसने नहीं बताया, तुम बताओ। तुम बताओ कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, और साथ में ये भी बताओ कि एफएस में इन्होंने नहीं बताया कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। और सर अगर डिस्क्लोजर उन्होंने दिया है ना तो भाई क्या दिक्कत है तुमको? कुछ दिक्कत नहीं है तुमको। क्यों दिक्कत नहीं है? देखो गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, तुमको पता है, हाँ भाई है। प्लान है तुम्हारे पास में, हाँ भाई। मटेरियल अनसर्टेनिटी है, डाउट है हमको, बट उन्होंने डिस्क्लोजर में सारी चीजें बता दी है। उन्होंने बता दिया कि इवेंट कंडीशन हुआ था, हमारा प्लान है, वो फिजिबल है, क्या क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या नहीं है, सारी चीजें उसने बता दी है ना। अब तू ऑडिटर है, तेरे को क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है। तो ओपिनियन तो तू चेंज नहीं करेगा, मतलब ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं करेगा, अनमॉडिफाई करेगा। ओपिनियन को अनमॉडिफाई कर लिया तुमने। अब सर यहाँ पे ईओएम पैरा हमको देना है, हाँ भाई साहब दे दे ईओएम पैरा, ईओएम पैरा ही देने का है। हाँ भाई ईओएम पैरा देगा, क्यों देगा? तो भाई साहब नोट को रेफर तो करेगा ना। देख भाई साहब उसने क्या किया, डिस्क्लोज किया है एफएस में, तो किसी नोट में किया रहेगा, उस नोट को तू रेफर करेगा ना, कि देखो यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे डिस्क्लोजर दिया है एफएस में, वो नोट को रेफर करेगा। तो नोट को जब रेफर करता है ना तो कौन सा पैरा जाता है, ईओएम पैरा जाता है, क्योंकि एफएस में है, तुझे बस रेफर करना है, ईओएम पैरा जाता है। बट यसे ने यसे 570 ने ना यहाँ पे स्पेशल पैरा को डिजाइन किया है।
एक नया पैरा, उन्होंने बोला गोइंग कंसर्न बहुत ही बड़ा मैटर होता है, अपन यहाँ पे नया पैरा को डिजाइन करेंगे, नए पैरा को डिजाइन करेंगे, और उन्होंने नाम दिया मर्तगो पैरा, मटेरियल अनसर्टनिटी रिलेटिंग टू द गोइंग कंसर्न, मटेरियल अनसर्टनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पैरा। उन्होंने बोला कि ये ईओएम पैरा ही है, बस इसका नामकरण हमने किया है मर्तगो पैरा। ईओएम पैरा ही है, बस इसका नामकरण मर्तगो पैरा किया है। इसका नामकरण मर्तगो क्यों किया है? क्योंकि इसको हमको कुछ स्पेशल चीजें बतानी है। क्या बतानी है? जब ऐसे 700 में रिपोर्टिंग करते हो ना, तो हमको बताना है कि इस पैरा को तुम क्या करो, इस पैरा को तुम क्या कर लो, तुम्हारे बेसिस के ओपिनियन के जस्ट नीचे डाल दो, मतलब सबसे टॉप पे, पैरा में सबसे टॉप पे मर्तगो आना चाहिए। तो ये बस उसको पोजीशन करने के लिए हमको उसको नाम तो देना पड़ेगा। और एक चीज आती है इसमें, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, ये भी तुमको बताना था, इसी वजह से इसको हमने बस नामकरण चेंज किया है। मतलब ईओएम पैरा के साथ में हमको ये बताना था कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है करके, और उसको टॉप पोजीशनिंग पे करना था, इसकी वजह से हमने क्या किया है, उस पैरा का नामकरण किया है। तो नामकरण का रीजन एक तो है ईओएम पैरा जाता है, जिसमें तुम क्या करते हो, नोट को रेफर करते हो, और एंड में ये भी बताते हो कि हमारा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होता है। जैसे ईओएम पैरा में तुम बताते हो कि हमारा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होता है, वो चीज सेम टू सेम तुम यहाँ पे भी बताते हो। बस एक चीज ऐड होती है, मर्तगो पैरा है ना, मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैरा है। तो देखो तुम क्या करोगे, तुम बता दोगे कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है करके। देखो उन्होंने एफएस में तो बता दिया कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है करके, तुम भी तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में बता दो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है करके। तो बस मर्तगो पैरा में और कुछ नहीं है, नोट का रेफरेंस दे दो, ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होता है बता दो, बस साथ में मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है करके बता दो। मतलब चाहे डिस्क्लोजर दिया है तो भी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तुम ऑडिट रिपोर्ट में बता दोगे। डिस्क्लोजर अगर नहीं दिया है ना, तो भी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तुम बता दोगे ऑडिट रिपोर्ट में। बस बात इतनी सी आती है, डिस्क्लोजर दिया है तो मर्तगो पैरा में जाएगा, डिस्क्लोजर नहीं दिया है तो बेसिस फॉर क्वालिफाइड, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में जाएगा। बात खत्म। अगर ये चीज समझे ना दोस्त, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इसमें से तुम्हारे बनेंगे। हमने क्या बोला, गोइंग कंसर्न असेसमेंट मैनेजमेंट नहीं करता है तो इम्प्लीकेशन ऑडिट के ऊपर जाएगा, इसमें हमको टेंशन नहीं है। असेसमेंट करता है तो दो चीज आएगी, गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है, एप्रोप्रिएट है। इनएप्रोप्रिएट है दोनों मानते हैं, इनएप्रोप्रिएट है, अल्टरनेटिव अकाउंटिंग बेसिस पे बनेगा। अनमॉडिफाइड ओपिनियन, क्योंकि एफएस सही गया है, ईओएम पैरा में बता देंगे कि लिक्विडेशन बेसिस पे बना है। अगर मैनेजमेंट मानता नहीं है, ऑडिटर बोलता है कि गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है, तो एडवर्स ओपिनियन जाएगा। अप्रोप्रिएट है, प्लान है तुम्हारे पास में, बट तुमको देखना पड़ेगा डाउट है क्या, तुमको डाउट भी नहीं है तो एफआरएफ में जाके देखो उसका कुछ रिक्वायरमेंट है क्या, हमारा कुछ नहीं है। लेकिन डाउट है तुम्हारा, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इवेंट कंडीशन क्या है, प्लान क्या है तुम्हारा, अनमटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है करके। डिस्क्लोजर अगर दिया है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस अपन भी क्या कर देंगे, मर्तगो पैरा में बता देंगे कि यहाँ पे डिस्क्लोजर दिया है एफएस में और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तुम भी ऑडिट रिपोर्ट में बता दोगे, और हमारा ओपिनियन इस केस में मॉडिफाइड नहीं है, ये भी बता दोगे। डिस्क्लोजर अगर नहीं दिया है तो तुम क्या करोगे, क्वालिफाई या फिर एडवर्स करोगे, और साथ में बेसिस में तुम लिखोगे कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है एंड नालायक मैनेजमेंट ने एफएस में इसका डिस्क्लोजर नहीं दिया है। मुझे पता है सर बहुत टाइम लिया है मैंने, बट ये चीज ऐसी घुसेगी ना दिमाग में। देखो अभी सिंपल चीज आती है, गोइंग कंसर्न बेसिस इनएप्रोप्रिएट है, क्या करोगे, एडवर्स ओपिनियन। मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं करता है या फिर एक्सटेंड नहीं करता है, इम्प्लीकेशन जाएगा ऑडिटर्स रिपोर्ट के ऊपर। सर डिस्क्लोजर दिया है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया है, क्या करोगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन एंड मर्तगो पैरा। अगर डिस्क्लोजर नहीं दिया है क्या करोगे, क्वालिफाई एडवर्स करोगे एंड बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा में मेंशन करोगे। सर हमने बात करी थी कि गोइंग कंसर्न जो है ना वो तुम्हारा इनएप्रोप्रिएट है, तो इनएप्रोप्रिएट है तो इसका मतलब अल्टरनेटिव अकाउंटिंग बेसिस पे बनाया रहेगा, कौन सा, लिक्विडेशन बेसिस पे। उस केस में क्या करे, कुछ नहीं, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक बार देख लेंगे कि अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग बेसिस की वो अच्छे से बना है क्या, और अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे और ईओएम पैराग्राफ में बता देंगे कि अल्टरनेटिव बेसिस अकाउंटिंग में बनाया है। सर ये जो डिस्क्लोजर एफएस में देना होता है ना, उसमें क्या देते हैं अपन, क्या देते हैं, तो मैंने कहा अपन क्या बात करेंगे, इवेंट एंड कंडीशन के बारे में बता देंगे, और मैनेजमेंट का प्लान कैसा है उसके बारे में बता देंगे, और क्या बताएगा मैनेजमेंट की मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से हम एसेट को रियलाइज नहीं कर पाएंगे, लायबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे। अब यही चीज ऑडिटर को देखनी होती है कि एफएस में एडिक्वेटली डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं दिया है। उसके लिए क्या चेक करेगा, इवेंट कंडीशन, मैनेजमेंट का प्लान, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, एसेट को रियलाइज नहीं कर पाएगा, लायबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा। सर अगर ये डिस्क्लोजर जो है ना ये दिया है, एडुकेट है, तो अपन क्या करेंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन एंड मर्तगो पैरा।
तो मर्तों प्यारा के लिए तुमने क्या देखना है, ड्रॉ अटेंशन करो कहाँ पे, नोट में जहाँ पे मेंशन किया है कि भाई साहब मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है करके, और तुम भी तुम्हारे रिपोर्ट में बता दो कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और यहाँ पे हमारा ओपिनियन इस केस में मॉडिफाइड नहीं है। खत्म। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो ये वाला क्वेश्चन आता है, इसको एक बार रीड कर लेना, कोई बात नहीं, बस यहाँ पे ध्यान देना, डिस्क्लोजर दिया है एफएस में तो तुम्हारा अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा। गोइंग कंसर्न के बारे में सब बात आती है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी है करके। सर अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट में कुछ नहीं है, कम्युनिकेट करो टीसीडब्ल्यूजी को इवेंट कंडीशन, और अगर तुम्हारा डिले होता है एफएस के अप्रूवल में, तुमको एक बार जाके चेक करना पड़ेगा कि वो डिले तुम्हारा किसी ऐसे मैटर की वजह से नहीं है ना जो गोइंग कंसर्न असेसमेंट को अफेक्ट करता है। बस इतनी सी बात आती है। सीधा सीधा जंप करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, एक बार क्वेश्चन करेंगे उसके बाद में बाकी सारी चीजें देखेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें तुमको बता देंगे कि गोइंग कंसर्न क्यों तुमको यहाँ पे देखता है, जैसे केएम पे छोड़ के गया, कुछ तो सेल ड्रॉप हो गया, अटेंडेंस ड्रॉप हो गया, ऐसी सारी चीजें तुमको बता देंगे और बताएंगे कि गोइंग कंसर्न यहाँ पे अफेक्ट होता है। कंपनी के पास में एक्शन प्लान नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है, तो उस केस में रिपोर्ट क्या करना है, इनअप्रोप्रिएट है तो बात ही खत्म, एडवर्स ओपिनियन जाएगा, बात खत्म। इनअप्रोप्रिएट है तो एडवर्स ओपिनियन जाएगा। फिर एडुकेट डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं दिया है देखना पड़ेगा, डिस्क्लोजर दिया है तो भाई साहब तुम्हारे पास ऐसे तो आएगा नहीं, देखो अगर इनअप्रोप्रिएट है ना तो भाई साहब डिस्क्लोजर से फर्क नहीं पड़ेगा, एडवर्स ओपिनियन जाएगा। लेकिन डिस्क्लोजर अगर नहीं दिया है ना तो भी तुम्हारे पास में क्या आता है, क्वालिफाई या फिर एडवर्स ओपिनियन आता है, क्वालिफाई या फिर एडवर्स ओपिनियन आता है। ठीक है, तो उस केस में तुम क्या करोगे, तुम बता दोगे बेसिस के पैरा में बता दोगे कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है करके। ठीक है, तो जो भी चीज़ क्वेश्चन में दी है उसको पॉइंट वाइज में अपन लिखते हैं, उसके बाद में क्लियर करते हैं क्लियरली क्या है तुम्हारे पास में इनअप्रोप्रिएट है तो तुम क्या करोगे, एडवर्स ओपिनियन बता दोगे 705 के हिसाब से, एंड बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में बता दोगे कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है करके। ध्यान देना कारो का जो क्लॉज होता है, क्लॉज कौन सा है, 18 के बाद 19, 18 में ऑडिटर छोड़ के जाता है, 19 में अपन बोलते हैं ऑडिटर तू जा रहा है ना, जाते जाते ये तो बगा, ये तो जाते जाते ये तो बता कि कंपनी बंद होगी कि नहीं होगी। फिर से कोरियन है, कोरियन मार्केट है, मेजर कस्टमर खोया है शायद इसने, देखते हैं क्वेश्चन क्या बात करता है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है ना वो अप्रोप्रिएट है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है एंड उसको ड्यूली रिफ्लेक्टेड इन एफएस, मतलब उसने क्या किया है, डिस्क्लोजर दिया है। तो अपन क्या करेंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन एंड उसके साथ में मर्तों को प्यारा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन एंड उसके साथ में मर्तों को प्यारा, अटेंशन ड्रॉ करेंगे और बता देंगे कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है करके। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत सारा बिजनेस खत्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो अगर बहुत सारा बिजनेस खत्म हो चुका है तो गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा उसका, एंड कंपनी ने इसको डिस्क्लोज भी नहीं किया है। तो एक तो देखो इनअप्रोप्रिएट है तो इस केस में तुम्हारे पास में एडवर्स ओपिनियन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि ओपिनियन पैरा को ड्राफ्ट करो तुम एंड बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा बताओ, तो कुछ नहीं, एडवर्स ओपिनियन एंड बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बात खत्म। फिर यहाँ पे देखो क्या हो चुका है, हाँ कंपनी का प्लान है इस केस में, कंपनी को बंद करना है, लेकिन उसने ना अल्टरनेटिव अकाउंटिंग पे नहीं बनाया एफएस, उसने बस एक नोट दिया है कि हमको बंद करना है, ऐसे नहीं चलेगा, बंद करना है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। और ऑडिटर ने क्या किया है, उसको की ऑडिट मैटर करके दिखाया है। अब आ जाइए नोट्स में, मैंने क्या बोला था कि तुम्हारा की ऑडिट मैटर का जो पैरा आता है ना, हमने जो केएम डिस्कस किया था ना, तब मैंने बोला था कि वो जो मैटर आता है ना जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन होता है या फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट उसके नेचर से ही की ऑडिट मैटर पे आ रहा है, लेकिन हम उसको ट्रीट कैसे करते हैं 705 या फिर 570 के हिसाब से। तो इस केस में भी अपन ट्रीट कैसे करेंगे, 570 के हिसाब से ट्रीट करेंगे, मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको उस ओपिनियन को चेंज करना पड़ेगा, बस की ऑडिट मैटर देके चलेगा नहीं, तुमको ओपिनियन को चेंज करना पड़ेगा, बस यही आंसर है यहाँ पे। तुमको 570 के हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली तुमको यहाँ पे वर्कआउट करनी पड़ेगी चीजें, तुमको बस की ऑडिट मैटर देना सफिशिएंट नहीं है करके। ठीक है, और इस क्वेश्चन में देखो क्या हुआ है, प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट चेक किया है, नहीं बोला भाई, मैंने बोला था कैश फ्लो फोरकास्ट चेक करना है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट नहीं चेक करना है, कैश फ्लो फोरकास्ट चेक करना है। तो बस यही चीज आती है इस आंसर में, कैश फ्लो फोरकास्ट चेक करना है, नॉट अ फ्यूचर प्रॉफिट प्रोजेक्शन। तो कैश फ्लो फोरकास्ट में अपन चेक क्या करते हैं, रिलायबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग डेटा एंड एडुकेट सपोर्ट है क्या अजम्पशन के लिए, बात खत्म, यही चीज आती है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो कंपनी के पास में कोई एक्शन प्लान नहीं है उस सिचुएशन को कम करने का, मतलब गोइंग कंसर्न बेसिस इनअप्रोप्रिएट रहेगा और उसको रिफ्लेक्ट भी नहीं किया है, तो तुम क्या करोगे, एडवर्स ओपिनियन दे दोगे। ठीक है, एडवर्स ओपिनियन दे दोगे तुम, इस केस में तुम ये चीज लिखो और लिखो कि एडवर्स ओपिनियन दे दोगे एंड बेसिस में तुम क्या करो, बता दो कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है करके। आखिरी क्वेश्चन है तुम्हारा, इस केस में तुम्हारे पास में देखो बस यही एकलौता क्वेश्चन है जो बात करता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी तुम्हारे पास में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसमें हमने देखा था एनसीएलटी ने क्या किया है, फाइनली अप्रूवल रिजोल्यूशन प्लान का ऑब्टेन किया है। अप्रूवल अगर ऑब्टेन हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाता है।
रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, तो प्लान तो अप्रूव हो गया, तो इस केस में तुम्हारे पास में डाउट भी नहीं बचता है। तो प्लान तो अप्रूव हो गया, तो सारी चीजें वर्कआउट हो जाएगी जैसे जैसे प्लान में हुआ था, तो डाउट भी नहीं बचता है। तो डाउट भी नहीं बचता है, इसका मतलब क्या, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो एडिशनल प्रोसेस वाले पॉइंट लिखो, तुम बता दो कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है करके। एंड एफआरएफ के हिसाब से तुमको देखना पड़ेगा। मैंने बोला था कि मटेरियल अनसर्टेनिटी अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमारा कुछ कहना नहीं है, बस एफआरएफ का कुछ कहना है क्या, वो जाके देखो। एफआरएफ में तुमको डिस्क्लोजर वगैरह कुछ देने हैं क्या, वो जाके तुम एक बार देख लो। बस इतनी सी बात आती है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं हमारे पास में। एक बार रिपोर्टिंग में एक क्वेश्चन है, रिपोर्टिंग का एक क्वेश्चन मैं तुमको करा देता हूँ। रिपोर्टिंग का एक क्वेश्चन है, रिपोर्टिंग में हमने देखा था कि अर्थक्वेक आता है, डिस्ट्रॉय अ लॉट ऑफ बिजनेस, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये फेस में तुम्हारे पास में ये फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास में एडवर्स ओपिनियन, तो सेम टू सेम चीज आती है, एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा एंड बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा। चलिए, ये से 570 खत्म होता है। ऑडिट बाबू स्पेशल रिव्यू एंगेजमेंट, एसआरई में गोइंग कंसर्न कहाँ कहाँ पे अफेक्ट होता है, 1 मिनट देना, मैं ओपन करता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे आइए, बात बहुत सिंपल है। क्वेश्चन आएगा तुमको एसआरई 2400 से, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से। कैसे फाइंड करना है मैंने आपको बता दिया एसआरई के रिवीजन में, बस यहाँ पे ध्यान दे दो। क्वेश्चन अगर ऑडिट के प्रोसीजर्स के बारे में आता है, ऑडिट के प्रोसीजर्स किसके, एसआरई 2400 के, जिसमें बात आती है गोइंग कंसर्न के बारे में, तो यहाँ पे आना है तुमने। एसआरई 2400 में गोइंग कंसर्न के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आना है। अपने को क्या करना होता है, अपने को देखना होता है कि उनका जो प्लान वगैरह है ना, अभी रिव्यू में तुम्हारे पास में मेन 2 चीज आती है, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसेस। यहाँ पे एनालिटिकल क्या करोगे तुम, यहाँ पे बस इंक्वायरी करनी पड़ेगी, तो वही चीज करनी है। एक तो एंटिटी का एबिलिटी टू गोइंग कंसर्न जो है ना, उसको असेसमेंट करोगे तुम। एंड यहाँ पे क्या करोगे, अगर तुमको ऐसे इवेंट कंडीशन अगर तुमको आइडेंटिफाई हो जाते हैं जिससे तुमको लगता है कि सिग्निफिकेंट डाउट है गोइंग कंसर्न के ऊपर, तो तुम क्या करोगे, तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करोगे कि तुम्हारे प्लान क्या है एंड वो प्लान का फिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात आती है, जो प्लान वाला पॉइंट हमने देखा था अभी, उसमें बस तुमने क्या करना है, इंक्वायरी करना है मैनेजमेंट से, और कुछ नहीं, बस इंक्वायरी करना है। अब जो इंक्वायरी का रिस्पॉन्स आएगा ना तुमको, उसको तुमको चेक करना है। कैसे चेक करोगे, इससे 2 चीज आ सकती है, क्या, गोइंग कंसर्न बेसिस पे एफएस चलेगा या फिर गोइंग कंसर्न बेसिस पे एफएस नहीं चलेगा। तो देखो, यही रिस्पॉन्स को तुमने चेक करना है, क्या तुम्हारे पास में सफिशिएंट बेसिस है क्या, किसके लिए, कंटिन्यू टू प्रेजेंट एफएस ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, मतलब गोइंग कंसर्न बेसिस पे चलेगा, या फिर और कंक्लूड करो कि एफएस जो है ना मटेरियली मिसस्टेटेड है और आर अदरवाइज मिसलीड करेगा रिगार्डिंग एंटिटीज एबिलिटी टू गोइंग कंसर्न। इसका मतलब ही क्या है, मटेरियली मिसस्टेटेड कब होगा, गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं चलेगा, बट तुमने गोइंग कंसर्न बेसिस पे डाला है उसको, तो ये चीज आती है। ये चीज 2 चीज, रिस्पॉन्स को कैसे देखना है, गोइंग कंसर्न बेसिस पे है क्या, कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं चलेगा, बस इतनी सी बात आती है। तो इंक्वायरी करो, इंक्वायरी को इवेल्यूट करो कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे चलेगा कि नहीं चलेगा, और साथ में जो तुमको सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन होती है ना, उसी के साथ में तुम रिस्पॉन्स को कंसिडर करो, मतलब ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को तुम क्या करो, उसके साथ में ही कंसिडर करके चलो, बस इतना सा तुमने लिखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इतनी ही है इस आंसर में कि इंक्वायरी करो एंड रिस्पॉन्स को इवेल्यूट करो कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे चलेगा कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं चलेगा। 2400 में इतनी सी बात आती है। अब अपन बात करेंगे 2410 में, 1 मिनट देना, ओपन करता हूँ। ठीक है सर, 2410 में आते हैं अपन। 2410 में गोइंग कंसर्न के ऊपर का ऐसा स्पेसिफिक, सॉरी 2410 में गोइंग कंसर्न के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बना है ऑडिट के प्रोसीजर को लेकर। क्या बोला मैंने, ऑडिट के प्रोसीजर्स को लेकर अभी तक तो नहीं बना है, लेकिन फिर भी मैं इसको कवर कर लेता हूँ, कोई दम है नहीं है इसमें। ठीक है सर, 2410 इंटेरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करता है, मतलब क्वार्टरली की बात करता है। अभी क्वार्टरली के ऊपर तुमको गोइंग कंसर्न के ऊपर इतना ध्यान देके चलना है क्या, नहीं ना, बस वही चीज आती है। तो जब तुम यहाँ पे भी इंक्वायरी करोगे ना, हो तो रिव्यू में इंक्वायरी किस बात के लिए करोगे, कि देख भाई तुमने पहले गोइंग कंसर्न असेसमेंट किया है, इंक्वायरी करो क्या कोई उसमें बस चेंज है क्या, क्योंकि हमको ज्यादा नहीं देखना है गोइंग कंसर्न में, हमको बस देखना है कि भाई साहब कोई चेंज है क्या असेसमेंट में, नहीं है कोई बात नहीं है। अगर कोई इवेंट कंडीशन आता है जिससे गोइंग कंसर्न के ऊपर डाउट आता है, तो फिर से तुम इंक्वायरी करोगे कि तुम्हारे पास में कोई प्लान है क्या, फिजिबिलिटी है क्या, बात खत्म। और यहाँ पे सर उसको इवेल्युएट करते बैठे होगे क्या, अच्छा है नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, बस इंक्वायरी करो कि भाई साहब प्लान क्या है, फिजिबिलिटी क्या है, एंड यहाँ पे तुम डिस्क्लोजर देखोगे, डिस्क्लोजर देके चलोगे, क्योंकि आईएफआई आता है ना, इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इतना कुछ खास नहीं है, तो बस तुम क्या करोगे, यहाँ पे एडुकेट डिस्क्लोजर देख के चलोगे। रिव्यू डज नॉट रिक्वायर कोरोबोरेटिंग फिजिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट प्लान, तुमको ज्यादा घुसने की बात नहीं है, बस इंक्वायरी करो और आगे बढ़ो, बात खत्म। ठीक है, इसमें कुछ बात नहीं है, बस ये इतना ही बात करता है कि अगर मटेरियल एडजस्टमेंट की जरूरत आती है तभी तुम क्या करो, परफॉर्म करो एडिशनल प्रोसेस, नहीं तो बस तुम इंक्वायरी के ऊपर छोड़ दो। ठीक है, 1 मिनट देना। ये बात है दोस्त, ये बात है
2410 का जो रिपोर्टिंग है ना, ये बात है। रिपोर्टिंग में अगर गोइंग कंसर्न आता है ना, तो ये तुमको देखना पड़ेगा। बातें सेम टू सेम करता है। डिस्क्लोजर दिया है, डिस्क्लोजर नहीं दिया है, बातें सेम टू सेम करता है। डिस्क्लोजर अगर नहीं दिया है, तुम क्या करते हो? क्वालिफाई करोगे या फिर एडवर्स करोगे? ओपिनियन की जगह पे बस कंक्लूजन कर दो और एक्सप्लिसिटली मेंशन करोगे एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी। जो भी करोगे बेसिस में तुम बता देते हो ना कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है करके, तो क्वालिफाई करोगे, एडवर्स करोगे, मटेरियल अनसर्टेनिटी है करके बता दोगे, बात खत्म। इन एडुकेट में तो खत्म हो गया। एडुकेट में क्या है सर? डिस्क्लोजर अगर देते तो अपन क्या करते हैं? अपन अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं। जी हाँ, ईओएम पैरा देते हैं सर, मर्तों को देते हैं। मैंने क्या बोला था? ईओएम का ही तुमने मर्तों को कन्वर्ट किया है ऐसे के लिए, बट यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे ऐसा रही है। तो मर्तों को अगर नहीं होता तुम क्या करते? ईओएम पैरा देते। बस बस इतनी बात समझी तो बात खत्म सर। तो अगर एडुकेट डिस्क्लोजर है ना, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन करोगे एंड ईओएम पैराग्राफ दे दोगे। अब बच्चों को डाउट रहता है कि मॉडिफाई क्यों लिखा है इन्होंने? मॉडिफाई देयर रिव्यू रिपोर्ट बाय एडिंग ईओएम पैरा। इसके ऊपर हमने बहुत डिस्कशन किया है एसआरई के रिवीजन में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो, इसका एक मीनिंग हो सकता है कि ईओएम ओएम पैरा देने से तुम्हारा रिपोर्ट मॉडिफाई हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस मीनिंग को अपन नहीं मानते, क्योंकि बहुत सारा हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि हर जगह पे फिर हम हर रिपोर्ट को अपन बोलेंगे कि यहाँ पे मॉडिफाई रिव्यू रिपोर्ट होता है। तो अपन, मैंने क्या बोला था तुमको, बस इस चीज़ को एग्जाम के लिए बस याद रखो ना भाई, एक सेंटेंस याद रखना है। इतना दिमाग क्यों खराब करके लेते हो? मॉडिफाइज देयर रिव्यू रिपोर्ट बाय एडिंग ईओएम पैरा। मान लो कि ईओएम पैरा देने से ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाता है, तो क्या करना है? बस तुमको इस सेंटेंस को याद रखना है। होता है नहीं होता है उसके बारे में झंझट मत ले लो। मॉडिफाई देयर रिव्यू रिपोर्ट बाय एडिंग ईओएम पैरा। ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हो रहा है दोस्त, ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हो रहा है, ओपिनियन अनमॉडिफाइड ही जा रहा है। वैसे तो ओपिनियन नहीं जा रहा है, यहाँ पे कंक्लूजन जा रहा है, बट जो भी जा रहा है मॉडिफाई नहीं हो रहा है। मॉडिफाई क्या हो रहा है? रिव्यू रिपोर्ट। कैसे हो रहा है उनको पता। ईओएम पैराग्राफ बस देना है। ध्यान में क्या रखना है कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन जा रहा है, ईओएम पैरा जाता है, बट वर्डिंग के लिए ध्यान दे दो कि मॉडिफाइज देयर रिव्यू रिपोर्ट बाय एडिंग ईओएम पैरा। बात खत्म। और ये सिमिलर होगा अगर लास्ट ईयर में है तो ईओएम पैरा को कंटिन्यू करोगे, मेंटेन कंटिन्यूटी। बट इतनी सी बात आती है और कुछ नहीं है। खत्म 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 खत्म। एक बार है ना, ये चार्ट को दिमाग में फिर से डाल दो ताकि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। गोइंग कंसर्न मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं करता है तो ऑडिट के ऊपर इंप्लीकेशन जाएगा। असेसमेंट करता है तो दो चीजें, इनअप्रोप्रिएट होगा, अप्रोप्रिएट होगा। इनअप्रोप्रिएट होगा दोनों मानते हैं तो अल्टरनेटिव अकाउंटिंग बेसिस, लिक्विडेशन बेसिस अगर जाता है तो एफएस ट्रू एंड फेयर व्यू शो करता है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन ईओएम पैरा। अगर मैनेजमेंट नहीं मानता है तो गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट आता है। अगर वर्डिंग भी आता है ना गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट, तो समझ जाना कि एडवर्स ओपिनियन जाएगा। अप्रोप्रिएट है, प्लान है तुम्हारे पास में, तो प्लान है तो डाउट है क्या? अगर डाउट भी नहीं है, मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो एफआरएफ में जाओ। हमारा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एफआरएफ का कुछ है क्या देखो। अगर डाउट है तुम्हारे पास में, अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो डिस्क्लोजर दे दो। क्या देना है? इवेंट कंडीशन के बारे में बताओ, प्लान के बारे में बताओ, एंड उसके साथ में मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में बताओ। अगर डिस्क्लोजर नहीं देते हो तो क्वालिफाई एडवर्स करेंगे और हम बता देंगे बेसिस में कि अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और नालायक मैनेजमेंट ने एफएस में डिस्क्लोज नहीं किया है करके। अगर डिस्क्लोजर तुमने दिया है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा, इसमें मर्तों को पैरा जाएगा। ईओएम ही जाना चाहिए था, बट हमने उसको नामकरण करके मर्तों को कर दिया, जिसमें अपन नोट में उसको रेफर करेंगे। ये भी बता देंगे कि हमारा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होता है, बस हमने ऐड क्या किया है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी तुमने एफएस में बता दी है, हमने भी ऑडिट रिपोर्ट में बता दी है। दोस्तों 570 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।